सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार की A to Z DSA शीट को सॉल्व कर रहे हैं और इस शीट के अंदर अभी तक हमने स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और हम स्टेप नंबर 2 पर आ चुके हैं, दैट इज शॉर्टिंग एल्गोरिदम। और इस शॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर मतलब इस मॉड्यूल के अंदर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉर्टिंग 1 और सॉर्टिंग 2। सॉर्टिंग 1 के अंदर हमारे पास तीन एल्गोरिदम्स हैं और सॉर्टिंग 4 के अंदर हमारे पास चार चार एल्गोरिदम्स हैं। बेसिकली दो के रिकर्सिव वर्जन्स भी हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप सारी की सारी एल्गोरिदम अच्छे से सॉल्व करो, सातों के सातों कॉपी पेन पे लिख लिख के सॉल्व करो। ठीक है। लेकिन अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एक मतलब चार पांच सॉर्टिंग एल्गोरिदम देख लो अच्छे अच्छे से, जो मेन मेन है फेमस। वैसे डायरेक्ट कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम से पूछता नहीं है, बट या तुमको पता होना चाहिए शॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में, बिकॉज कई बार पूछ भी लेते हैं यार इंटरव्यू में। ठीक है। तो सबसे पहले जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में होता क्या है। तो सिलेक्शन सॉर्ट, सबसे पहले तो हम समझते हैं क्या करना शॉर्टिंग होती ही क्या है। तो शॉर्टिंग बेसिकली क्या होती है। शॉर्टिंग इज बेसिकली नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजिंग डेटा इज बेसिकली शॉर्टिंग। तो जैसे कि हमको ये एरे गिवन है 5 10 1 3 2 29। अब इसको हम किसी फॉर्मेट में अरेंज कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेड फैशन में हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको अरेंज करें तो 1 2 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 5, उसके बाद हमारे पास आएगा 10, सॉरी 9, उसके बाद हमारे पास आएगा 10, उसके बाद हमारे पास 20। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करना डेटा का इस बेसिकली नोन है शॉर्ट करना, उसको शॉर्ट करना। तो हमारे पास अब बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आ जाएंगे, सिलेक्शन, क्विक, मर्ज। तो आप पहचानोगे कैसे, कि याद कैसे रखोगे चीज़ों को, मेमोराइज कैसे करोगे। तो मैं इसका एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि जो नाम है एल्गोरिथम का, आप वहाँ से हिंट लेना शुरू करो, वहाँ से आप बोलते हैं ना क्लिक लेना शुरू करो। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं अब ये बात, मेरी दो तीन बात ध्यान से सुनना। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एरे है उसके अंदर से हम लोग हर बार मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे। जैसे कि 5 को सिलेक्ट करा, पहले एलिमेंट को हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो जितने भी बचे हुए एलिमेंट है इनमें से मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम इनमें से कितना आएगा 1। तो 1 को 5 के साथ स्वैप कर दिया, नेक्स्ट मूव करेंगे 10 पर। अब यहाँ पे 5 आ चुका होगा, मैं एक बार करके दिखा दूंगा, अब यहाँ पे 5 आ चुका होगा, अब यहाँ पे क्या आ चुका होगा 1। ओके, अब आएंगे हम 10 पर, मूव करेंगे, 10 को सिलेक्ट करेंगे। अब 10 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम चूज करेंगे फिर से। अब मिनिमम चूज करेंगे तो क्या आया, मिनिमम 2, 2 आया, और 2 और 10 को अब क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 2 और 10 को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। आई बस में 2 और 10 को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 की जगह पर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से सॉर्टिंग जो हमारी ये एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करती है। आई बात समझ में, कि हर बार तुम एक एलिमेंट को पकड़ो और उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम एलिमेंट निकालो और उसको स्वैप कर दो। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, कोड भी बहुत आसान है, बहुत आसान कोड है। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, इंटीजर एन और आई प्लस प्लस। अब ये क्या लूप हो गई, ये लूप चलेगी इस पूरे पर। और इसमें से पहली लूप में हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट करा, ओके, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम देते हैं मिनी, मिनी इक्वल टू आई। यानी कि जो हमारे आई इंडेक्स यहाँ पर लग रखा है, हमने इसको इसके अंदर सेव कर दिया। ओके, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट कौन सा चलेंगे हम, आगे वाला पार्ट शुरू। अब इसके लिए तुम जब कोड लिखोगे तो जे लगाओगे और जो i+1 यानी उससे अगले वाला, अब ये भी लास्ट तक ही चलेगा, ये जो दूसरी लूप है ये भी लास्ट तक चलेगी, तो इसके लिए जो लास्ट ये वाली कंडीशन ये तो सेम ही रहने वाली है, और j++। अब क्या करना है, इफ ए ऑफ जे अगर छोटा है ए ऑफ मिनी से, यानी कि ए ऑफ जे एलिमेंट जो कि मिनी भी हमारे पास आई है, अगर इससे छोटा है तो तुम क्या करो, जो मिनी है ना उसके अंदर जे का इंडेक्स सेव करो। ठीक है। यानी कि अभी देखो 1, क्या 2 जो है, जो हमारी सेकंड वाली लूप है ये जो चल रही है, क्या ये 2 1 से छोटा है, नहीं, तो वो मिनी के अंदर अभी आई ही रहेगा। ये छोटा है, नहीं, ये छोटा है, नहीं, तो इसके अंदर कोई भी छोटा नहीं। अब मैं मान लो यहाँ पे डाल देता अराउंड, मैं यहाँ पे कर देता 10 और यहाँ पे कर देता 1। ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो आई है, ये जो मिनी के अंदर आई स्टोर है, ये अब जब जे से कंपेयर करेंगे तो ये तो छोटा हो गया इससे, तो मिनी के अंदर किसका किसका इंडेक्स आ जाएगा, इसका इंडेक्स आ जाएगा। अब ऐसे ही ये पूरी लूप चलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो सबसे मिनिमम होगा ना उसका इंडेक्स मिनी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा
उसका इंडेक्स मिनी के अंदर सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ए ऑफ मिनी को स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई से, ठीक है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट जो सेलेक्टेड है। अब उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल प्रिंट करेंगे एरे को कि देखते हैं ये आउटपुट मतलब चल भी रही है नहीं चल रही, या फिर कुछ गलती हो रखी है हमसे। सी आउट ए ऑफ आई और उसके बाद स्पेस, ठीक है। इसको एक बार हम लोग रन करते हैं। कुछ ना कुछ एरर है, यस। आपको इंटीरियर बनाना पड़ेगा ना, इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। यस, सो इट इज़ वर्किंग फाइन, शॉर्टेड फैशन में आंसर दे रहा है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल यही तरीका है यार करने का। एक दूसरा तरीका भी इसका पॉसिबल हो सकता है, मतलब अभी हम इंडेक्स के बेसिस पे कर रहे हैं। आप इंडेक्स के बेसिस पे ना करके हम सिंपल डायरेक्टली उससे ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं इस पार्ट को अगर हटा दूँ और मैं इसको डायरेक्टली आई से कंपेयर कर दूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, ए ऑफ आई मैं डायरेक्ट यहीं पे स्वैप करना स्टार्ट कर दूँ। स्वैप सॉरी स्वैप ए ऑफ आई कोमा ए ऑफ जे, और यहाँ से मैं ये वाला स्वैपिंग भी हटा दूँ, तो भी ये परफेक्टली फाइन करेगा, तो भी ये परफेक्टली काम करेगा। बस इसमें ये है कि स्वैपिंग के जो ऑपरेशन हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। इसमें ये थोड़ा प्रेफर नहीं करता मैं, क्योंकि इसमें स्वैपिंग के ऑपरेशन बढ़ जाते हैं। यस, सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। सो इट इज़ ऑल्सो द करेक्ट सोल्यूशन। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें स्वैपिंग के ऑपरेशन बढ़ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए पहली बार स्वैप हुआ तो मिनिमम नहीं आया, दूसरी बार वो उससे छोटा आ गया तो वहाँ मिनिमम आया। तो इस वजह से आई डोंट प्रेफर दिस सोल्यूशन। पहला वाला सोल्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमाइज था, उसमें स्वैप के ऑपरेशन कम थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम देयर। एंड थैंक यू वेरी मच।